बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 3 ऑफ योर चैप्टर 1। हमने जो वेदर बाय और मिस्टर चिप्स का जो इंटरव्यू था वहाँ तक रीड कर लिया था। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट तक। इसका जो लास्ट पैराग्राफ है, परहैप्स इट वाज, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना था। चैप्टर को हम लोग एंड करते हैं, इसको गौर से आप देखें कि मिस्टर वेदर बाय ने मिस्टर चिप्स को अपॉइंट किया था और उसको एडवाइस करके, उसको बता के कि आपने किस तरह क्लास को हैंडल करना है, कि शुरू से आप सख्त रवैया रखो। उसके बाद उसने मिस्टर चिप्स को अपॉइंट किया था, लेकिन मिस्टर चिप्स के स्कूल शुरू करने से पहले उसकी डेथ हो गई थी। अब वो कह रहा है परहैप्स इट वाज, कि शायद ऐसा ही था। ही रिमेम्बर्ड दैट फर्स्ट ट्रिमेंडस ऑर्डियल, कि मिस्टर चिप्स को याद था अपना पहला, ट्रिमेंडस मींस बेटा ग्रेट, ऑर्डियल का मतलब होता है पेनफुल एक्सपीरियंस, कि मिस्टर चिप्स को अपना वो पेनफुल एक्सपीरियंस याद था ऑफ टेकिंग प्रेप, जब उसने अपनी पहली क्लास पढ़ाई थी जो कि एक प्रेपरेशन क्लास थी। सितंबर सनसेट, के वो तकरीबन सितंबर का महीना था, शाम का वक्त था। मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, तकरीबन आधी सदी पहले की ये बात है, 50 साल पहले की। बिग हॉल, एक बड़ा सा हॉल था, फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, जो भरा हुआ था। लस्टी मीन्स बेटा यहाँ पर पावरफुल, बारबेरियंस का मतलब अनसिविलाइज्ड, गैर महज़िब लड़के। रेडी टू पाउंस ऑन हिम, रेडी मीन्स तैयार थे, जो पाउंस ऑन हिम उसके ऊपर अटैक करने के लिए, एज देयर लिजिटिमेट प्रे। लिजिटिमेट कहते हैं बेटा लीगल या जायज, प्रे होता है शिकार, कि अपने एक जायज शिकार के तौर पे वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे। हमला करने से मुराद अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, ठीक है। तो तकरीबन मतलब बहुत बड़ा हॉल था, उसमें वो भरे हुए थे स्टूडेंट्स। हिज यूथ, कि मिस्टर चिप्स की जो यंग एज थी, फ्रेश कम्प्लेक्शंस, देखने में वो बिल्कुल यंग लगता था। हाई कॉलर्ड, पुराने मतलब कि उसने दौर में जिस तरह कॉलर खड़े करके रखते थे, उस तरह की उसने ड्रेसिंग की हुई थी। एंड साइड विस्कर्ड, और उसकी कलमें लंबी थी। राइटर आपको ब्रैकेट में बता भी रहा है, ऑट फैशन पीपल फॉलोड इन दोस डेज, कि ये अजीबो गरीब फैशन लोग उन दिनों में फॉलो किया करते थे। एट द मर्सी, कि ये तमाम चीजें रहमो करम पे थी। और 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस, उनकी अब तादाद भी बताती गई है कि वो क्लास 500 बच्चों की थी। अनप्रिंसिपल मीन्स वही जो बेउसूल होते हैं, गैर महज़िब होते हैं। रफियंस मीन बदमाश। कि ये सारी चीज़ें, कि वो मिस्टर चिप्स की यंग एज का मजाक उड़ा सकते थे, उसकी ड्रेसिंग का मजाक उड़ा सकते थे, उसकी लंबी कलमों का मजाक उड़ा सकते थे, ठीक है। सब कुछ उनके रहमो करम पे था। 500 वो तकरीबन गैर महज़िब लड़के थे, बदमाश थे। टू होम, जिनके लिए बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर, बेटिंग का मतलब टीजिंग, तंग करना नए टीचर्स को, वह फाइन आर्ट, के वो बड़ा अच्छा एक उनके लिए मतलब एक अच्छा एक अमल था। एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, बहुत पुरजोश करने वाला एक खेल था। एंड समथिंग ऑफ ए ट्रेडिशन, और ये एक तरह से उन्होंने रिवायत बनाई हुई थी कि जो भी नया आएगा उसको हमने जरूर तंग करना है, इस तरह की रिवायत उनकी थी बनी हुई। डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली, अगर आप उनको अकेले अकेले देखें ना, या अकेले अकेले बुलाएं, ठीक है, तब बड़े डिसेंट लगेंगे, बड़े महज़िब, और छोटे छोटे फ़कीरों की तरह, बड़ी मतलब कि उनके चेहरे पे एक तरह से बेबसी होगी अगर आप अकेले अकेले इंडिविजुअली उनको बुलाओ। बट एज अ मॉब, लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाते थे, जब जमा हो जाते थे एक जगह, एक हुजूम बन जाते थे, जस्ट पिटीलेस, तो वो बहुत ज़्यादा बेरहम हो जाते। एंड इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल का मतलब बेटा जिनको खुश करना मुमकिन ही नहीं था, खामखा मतलब कि वो दूसरों को तंग करने वाली उनके अंदर हैबिट आ जाती थी। द सडन हश, अचानक से खामोशी छा गई। सडन का मतलब अचानक से, हश मीन्स खामोशी छा जाना। एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस, कि मिस्टर चिप्स जैसे ही आके डाइस पे खड़ा हुआ, रोस्ट्रम पे क्लास लेने के लिए, अचानक से खामोशी छा गई। द स्काउल ही एज्यूम्ड, स्काउल कहते हैं बेटा एंग्री लुक को, एक मतलब गुस्से वाली लुक, गुस्से वाली जो एक्सप्रेशन है, तासुर है, वो उसने अपने मुंह पे लगाया हुआ था। टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस, ताकि वो अपने अंदर की जो नर्वसनेस है उसको छुपा सके। अंदर से वो बहुत ज्यादा नर्वस था मिस्टर चिप्स, लेकिन उस नर्वसनेस को छुपाने के लिए उसने ऊपर ऊपर से गुस्से वाली एक मतलब के लुक बनाई हुई थी अपनी। द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे मिस्टर चिप्स को अपने पीछे एक बड़ी सी घंटी के टिक करने की आवाज आ रही थी। एंड स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, वार्निश की और इंक की जो स्मेल है, खुशबू है, वो भी आ रही थी। द लास्ट ब्लड रेड रेस स्लैंटिंग इन स्लेव्स थ्रू द स्टेन ग्लास विंडोज, और जो वहां पे विंडोज थी, साफ सफेद शीशे वाली खिड़कियां, उनसे जो आखिरी आखिरी शुआएं होती हैं सूरज की, जो तकरीबन ब्लड के रंग की होती हैं, वो अंदर की तरफ आ रही थी। समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड, उसी वक्त किसी लड़के ने शरारतन जो डेस्क होता है आपका, उसका जो ढक्कन है वो ड्रॉप किया, जानबूझ के उसने जोर से ढक्कन जो है वो बंद किया। क्विकली ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, मिस्टर चिप्स ने हर हर किसी को हैरान करना था। जैसा कि मिस्टर वेदरबाई ने कहा था, किसी को ट्रिक ना खेलने देना। ही मस्ट शो, और मिस्टर चिप्स ने जरूर ये दिखाना था दैट देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट हिम, कि उससे मतलब कि कोई
बेवकूफ़ाना चीज़ जो है लड़के उसके साथ नहीं कर सकते। यू देयर इन द फिफ्थ रो। अब उसने क्या कहा, उसने उस लड़के को देख लिया था तो डायरेक्टली उसने उसको आवाज़ दी कि यू देयर इन द फिफ्थ रो, कि तुम लड़के जो 5वीं कतार में बैठे हो, यू विद द रेड हेयर, कि तुम सुर्ख बालों वाले, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। तो वो लड़का जो है वो आगे से मिस्टर चिप्स को जवाब दे रहा है, कॉले सर, कि सर मेरा नाम कॉले है। वेरी वेल कॉले, वो कह रहा है बिल्कुल ठीक है कॉले, यू हैव 100 लाइन्स, कि मैं तुम्हें 100 लाइन्स जो है लिखने के लिए दे रहा हूँ। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, उसके बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यानी मिस्टर चिप्स ने फौरी तौर पे कॉलेज को एज ए पनिशमेंट 100 लाइन लिखने के लिए, यानी मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा या वट एवर, वो लिखने के लिए उसको दे दी और उससे कहा कि आइंदा तुम्हें इसके बाद कोई मसला नहीं होगा। ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड। इस तरह से वो अपना पहला जो राउंड है मिस्टर चिप्स जीत चुका था फौरी तौर पर सजा देने के बाद। क्योंकि नॉर्मली उस वक्त स्टूडेंट्स टीचर्स कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स को सजा नहीं देते, लेकिन जिस तरह वैदर भाई ने उसको गाइड किया था उसने पहले ही दिन कॉलेज को सजा दे दी। ठीक है। एंड ईयर्स लेटर, और कई सालों बाद, व्हेन कॉलेज वाज एन एल्डर मैन ऑफ सिटी ऑफ लंदन, जब कॉलेज जो है वो वही वाला कॉलेज जिसको मिस्टर चिप्स ने सजा दी थी, जाहिर है पढ़ लिख के चला गया, तो वो सिटी ऑफ लंदन का एल्डर मैन बन गया, एक बड़े ओहदे वाला आदमी बन गया, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी एंड अ बैरोनेट एंड वेरियस अदर थिंग्स। के अलावा वो एक नवाब भी बन गया और भी बहुत सारे ओहदे उसके पास आ गए। ही सेंट हिज सन, उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा, ऑल्सो रेड हेयर, उसका बेटा भी सुर्ख बालों वाला था, टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में जिस स्कूल में वो पढ़ा था। ठीक है। एंड चिप्स वुड से, एंड चिप्स उसको कहा करता था, यानी ये पहले जो लड़का है बेटा, मिस्टर चिप्स ने पहली क्लास ली और पहली क्लास में उसने एक लड़के को सजा दी, कॉले को। अब वही कॉले पढ़ के यहाँ से चला गया, एक बड़ा आदमी बन गया वो, तो उसने अपने बेटे को भी यहीं पढ़ने भेजा और उसका बेटा भी आके मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट बना, क्योंकि मिस्टर चिप्स तब तक वहां पे पढ़ा रहा था। तो मिस्टर चिप्स क्या कहा करता था उसको, कॉले योर, उसका नाम भी कॉले था, कॉले योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड व्हेन आई केम हियर 25 ईयर्स अगो। कि वो उसके बेटे को बताया करता था कि कॉले, तुम्हारा जो फादर है वो पहला लड़का था जिसको मैंने सजा दी जब मैं यहाँ पे 25 साल पहले आया था। ही डिजर्व इट देन, कि वो उस वक्त वो सजा डिजर्व करता था। जाहिर है उसने डेस्क का लिड ड्रॉप किया था जो हमने पीछे पढ़ा, एंड यू डिजर्व इट नाउ। और उससे कहता था कि अब क्योंकि तुम उसके बेटे हो तो तुम भी सजा डिजर्व करते हो। ठीक है, मतलब खामखा बगैर किसी वजह के उसके बेटे को भी सजा दे दी सिर्फ इसलिए कि वो उसका बेटा था। हाउ दे ऑल लॉफ्ट, कि वो सब कितना हंसे थे इस जोक पे जो उसने मजाक किया मिस्टर चिप्स ने उसके बेटे के साथ। तो सारी क्लास बहुत हंसी थी। एंड हाउ सर रिचर्ड लॉफ्ट, और सर रिचर्ड जो थे वही बेटा जो पहला स्टूडेंट था कॉलेज, सर रिचर्ड कॉलेज पूरा नाम था उसका, वो भी बहुत ज्यादा हंसे। व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन नेक्स्ट संडेज लेटर, जब उसके बेटे ने ये पूरी कहानी उसको अगले संडे के लेटर में पढ़ के लिख के भेजी। ठीक है। इन उसके बेटे ने कहा कि मिस्टर चिप्स जो है वो उन्होंने बताया था कि आप वो थे जिनको उन्होंने सबसे पहले सजा दी, अब मैं चूंकि आपका बेटा हूँ तो मुझे भी सजा मिलेगी। तो उसने अपने फादर को ये लेटर में लिखा, तो वो भी बहुत ज्यादा हंसे कि मिस्टर चिप्स ने मेरे बेटे को भी सजा दे दी है। ठीक है। एंड अगेन, और फिर years after that, उससे कई सालों बाद, many years after that, उससे कई सालों बाद, there was an even better joke, इससे भी एक बेहतर मजाक हुआ, for another college had just arrived, क्योंकि एक और कॉलेज स्कूल में आ गया। ठीक है। अब ये बेटा ये कौन है, ये जो पहला पहला स्टूडेंट मिस्टर चिप्स ने जिसको सजा दी थी उसका ये पोता है। ठीक है। और जो दूसरा कॉलेज है उसका बेटा है। ठीक है। तो ये तीसरा कॉलेज, उन्होंने मतलब कि फादर जो था जिसको मिस्टर चिप्स ने सजा दी थी उसने अपने बेटे को भी यहाँ भेजा पढ़ने के लिए, फिर उस बेटे ने भी अपने बेटे को यहाँ भेजा, वो भी आके मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट बन गया। ठीक है। वो आगे बता भी रहे हैं, सन ऑफ कॉले हु वाज अ सन ऑफ द फर्स्ट कॉले, जो चीज अभी हमने डिस्कस की। एंड चिप्स वुड से, एंड चिप्स कहा करता था, पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स, पंक्चुएट का मतलब होता है बेटा कोई चीज ऐड करना सेंटेंस में यहाँ पे, विद दैट लिटिल दैट हैड बाय देन बिकम अ हैबिट विद हिम। ये जो वर्ड उन्होंने बताया बेटा का, ये एक तरह से मिस्टर चिप्स का आदत बन चुकी थी कि वो बात करते करते बीच में बहुत ज्यादा ऐड किया करता था। तो उसने वही ऐड करते हुए उस लड़के से कहा, कॉले यू आर ए स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस, कि तुम एक बहुत जबरदस्त मिसाल हो। इनहेरिटेड ट्रेडिशंस होती हैं बेटा जो ऐसी रिवायात जो काफी अरसे से चल रही होती हैं, यानी वो अब मजाक करने लगा है उसके साथ कि तुम तो रिवायात का हिस्सा बन गए हो, कि पहले तुम्हारे फादर आए, फिर तुम्हारे ग्रैंड फादर आए, फिर तुम्हारे फादर आए, अब तुम भी आ गए हो, तो तुम रिवायात का हिस्सा बन गए हो। उसको उसको भी यही बता रहे हैं, आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर याद हैं। वही पहला वाला कॉलेज को उसने सजा दी थी कि ही कुड नेवर ग्रेस्प द एब्लेटिव एब्सोल्यूट। एब्लेटिव एब्सोल्यूट बेटा एक लैटिन ग्रामर का रूल है, वो जरूरी नहीं है कि आप उसको समझो। वो सिर्फ बता रहे हैं मिस्टर चिप्स कि उनको एब्लेटिव एब्सोल्यूट समझ में नहीं आता था। अ स्टूपिड फेलो योर ग्रैंडफादर, और उस लड़के से कह रहे हैं तुम्हारा ग्रैंडफादर बहुत स्टूपिड फेलो था। एंड योर फादर टू, और तुम्हारे फादर भी, आई रिमेंबर हिम, मुझे वो याद है।
he used to sit at that far desk by the wall। मिस्टर चिप्स कह रहा है उसको कि मुझे ये भी याद है कि वो सामने वाली दीवार के साथ वो जो दूर बेंच पड़ा हुआ है, डेस्क पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो बैठा करता था। He wasn't much better either। और उस लड़के से कह रहा है कि वो भी इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में। But I do believe my dear Kole, लेकिन वो कह रहा है मुझे पूरा यकीन है my dear Kole, you are the biggest fool of the lot। इस पूरी जो ग्रो है इसमें सबसे ज्यादा बड़े बेवकूफ तुम ही होगे, ठीक है। रोज ऑफ लॉफ्टर और इस तरह से मजाक उसने तीसरे कॉले के साथ भी किया, तो सारे के सारे दोबारा से बहुत ज्यादा हंसना शुरू हो गए, ठीक है। ये बेटा दोबारा से मैं इवेंट नरेट कर देता हूँ। हमने डिस्कस किया कि मिस्टर चिप्स ने पहली क्लास में सजा दी थी एक लड़के को, कॉले को, ठीक है। उसको सजा दी मिस्टर चिप्स ने, उसके बाद वो लड़का चला गया, पढ़ के बड़ा इंसान बन गया। उसने अपने बेटे को वहां पे भेजा, ठीक है, उसका नाम भी कॉले था। उसको मिस्टर चिप्स ने सजा दी ये कह के कि तुम्हारे फादर ने तब ये किया था, तो वो तब सजा डिजर्व करता था, तुम अब डिजर्व करते हो, ठीक है। उसको भी सजा दे दी। फिर तब वो भी पढ़ के चला गया, फिर उसका भी बेटा आया, यानी पहले वाले कॉले का पोता। उसको भी मिस्टर चिप्स ने मतलब मजाक का निशाना बनाया, उसको हंसाया और कहा कि तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर इतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, लेकिन तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो गए, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ जोक जो उसने शेयर किया था क्लास के साथ। लास्ट पैराग्राफ, राइटर कह रहा है अ ग्रेट जोक दिस ग्रोइंग ओल्ड, कि बूढ़ा होना भी बहुत बड़ा मजाक है, बट अ सैड जोक टू इन अ वे, लेकिन एक लिहाज से ये एक गमगीन करने वाला मजाक भी है। यानी जाहिर है आप इसके बाद ओल्ड एज के बाद हमारी डेथ होती है। एंड एज चिप्स सैट बाय हिज फायर, और जब वो कह रहा है कि जिस तरह से मिस्टर चिप्स जो है वो आग के पास बैठा करता था, विद ऑटम गेल्स रैटलिंग द विंडोज, और जब खजां की हवाएं चला करती थी, गेल्स मीन्स हवाएं, झोंके जो खिड़कियों को हिलाते थे, द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम। तो तब क्या होता था, एक तरह से जो मजाक है और जो गम है उसकी जो लहर है वो मिस्टर चिप्स के ऊपर से गुजरती थी, अंटिल टीयर्स फेल, यहाँ तक कि उसके आंसू गिरना शुरू हो जाते थे। यानी इसी तरह मिस्टर चिप्स बैठ के अपने पुराने वाकयात याद करता था, कभी हंसना शुरू हो जाता था, कभी रोना शुरू हो जाता था अच्छी मेमोरीज याद करके, ठीक है। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन, और इस हद तक होता था कि जब मिसेस विकेट अंदर आती थी विद हिज कप ऑफ टी, उसकी चाय का कप लेके, शी डिड नॉट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, तो उनको समझ नहीं आता था कि मिस्टर चिप्स हंसता रहा है या रोता रहा है। यानी वो मिक्स फीलिंग होती थी ना, कभी हंस रहा होता था, कभी कोई सैड चीज सोच के आंसू निकल आते थे, तो उनको समझ ही नहीं आता था कि हंसता रहा है या रोता रहा है। एंड नाइदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और ना ही मिस्टर चिप्स को खुद समझ आता था कि वो हंस रहा था या रो रहा था। इस तरह की मेमोरीज उसको आती थी, ठीक है। तो बेटा दिस कंक्लूड्स आवर फर्स्ट चैप्टर, इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। 3 लेक्चर्स में है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से दोबारा सुनना है, रिवाइज करना है, ताकि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। और क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह हम लोग आपके एंटरटेन करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लास में, और साथ ही आपने जो इसके याद करने वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम आपसे वहीं शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।